हेलो एवरीवन। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अब आगे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स में हम करेंगे क्या, हम एल फाइंड करेंगे। ठीक है, लैग्रेंजियन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम क्या है हमारे पास, सपोज कर लो ये हमारे पास एक, ठीक है, थ्रेड था। ठीक है, थ्रेड का एक तरफ मैंने यहाँ पे रिजिड किया हुआ है, मीन्स ठीक है अटैच किया हुआ है, और एक तरफ एक एंड उसका क्या किया हुआ है मैंने बॉब के साथ अटैच किया हुआ है। इस बॉब का मास मान लो m है। ठीक है, अब ये पहले ऐसे था, इसको क्या किया मैंने पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे ले आई। ठीक है, मैं पकड़ के थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आई, अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आया है तो ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इस एक्सिस को हम क्या मान लेते हैं, पहले वो इस पोजीशन पे था। ठीक है, अब इसको दोबारा बना लेते हैं। ये अब हमारा मास यहाँ पे पहुँच गया है, ये मास m है, ये एंगल बना रहा है थीटा, इस तरफ हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारे पास y एक्सिस। अब जो ये एंगल बना रहा है, ठीक है बॉब, अब जैसे ही मैं इसको, पहले यहाँ पे था, मैं पकड़ के इसको यहाँ पे लेके आई, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आई, मैंने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो अब करेगा क्या, ये पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर इसको क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हर कोई नेचर में, हर कोई यूनिवर्स में अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहता है, अपनी स्टेबल पोजीशन में रहना चाहता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये आपके पास इस तरफ आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये इस तरफ आना स्टार्ट करेगा, जैसे ही इस तरफ आना स्टार्ट करेगा इक्विलिब्रियम पे आके उसे रुक जाना चाहिए, बट इसके पास अब कुछ वेलोसिटी आ गई है। अगर कुछ वेलोसिटी आ गई है, इनर्शिया क्या करता है, ठीक है, इनर्शिया क्या करता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने का कोशिश करती है। ठीक है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जब मैंने इसको छोड़ दिया एक बार, क्या मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ, नहीं लगा रही, तो ये इस तरफ लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये आगे इस इक्विलिब्रियम को क्रॉस करता हुआ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही इसको क्रॉस करेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ये वेलोसिटी क्यों कम हो रही है, ये हो रही है वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास ये क्या है, इसकी वेलोसिटी जैसे ही ये इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा कम होती जाएगी, इस पॉइंट पे आके फिर से ज़ीरो हो जाएगी, फिर ये दोबारा से ऐसे मूव करेगा। ठीक है, फिर से इसके पास जब वेलोसिटी आएगी फिर इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर देगा। क्यों क्रॉस कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो ये ऐसे ऐसे हमारे पास, ये ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये उतनी स्पीड से नहीं जाए, उतनी एम्पलीट्यूड से नहीं जाएगा कि दोबारा इस पोजीशन पे पहुँच सके। क्यों नहीं जाएगा, ये होता है हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉसेस होते रहते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक गया, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा के एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा। ठीक है, अगर हम आइडल केस की बात करें, कोई भी एयर रेजिस्टेंस हम नहीं लेते हैं, बट अगर एक्चुअल में हम रियल लाइफ में आएंगे तो कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस होती है। उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते, ठीक है, एक पॉइंट पे आप देखोगे कि रुक जाता है। आप एक बार उसको हिला के छोड़ दो, आप कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, वो रुक जाता है। क्यों रुका है, क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रही है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होते रहते हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम के लिए हमने लैग्रेंजियन निकालना है। तो लैग्रेंजियन किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू T माइनस V। ठीक है, T हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये आप बात कर रहे हो XY प्लेन में, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ m। ठीक है, v स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर सुना है आपने, तो 1/2
एम, यहाँ पे वी स्क्वायर को एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने इस टर्म को याद नहीं रखना तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपके पास 2 डायमेंशन में बात कर रहे हो, तो एक एक्स आएगा एक वाई आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये निकल गई। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जो बॉब है, ठीक है, इस थ्रेड की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, यहाँ पे भी एल थी, यहाँ पे भी एल है, ये हमारे पास चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये प्रॉब्लम हमारी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराया तो इतनी चीज़ क्या हो जाएगी एल कॉस थीटा, और ये x माना है हमने, इसको y माना है, तो यहाँ पे इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, ये इतना पोर्शन हमारे पास एल कॉस थीटा है और इतना, ठीक है, आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, टोटल 90 है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा यहाँ से निकाल लेना, ये ट्रायंगल लॉ लगा के ये एल साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो x किसके इक्वल है एल साइन थीटा के, और y किसके इक्वल है एल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, ये x डायरेक्शन में ही है, इतना हमारे पास x कितना है एल साइन थीटा, और इतना क्या है y है, y किसके इक्वल है एल कॉस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई 1/2 m एल स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा पहले देखो यहाँ पे x डॉट है, ठीक है, अगर x डॉट है तो हमने पहले इसका x डॉट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, x डॉट मीन्स dx/dt निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, l कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ थीटा, फिर साइन को छोड़ के थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट हो जाएगा। सिमिलरली y डॉट क्या हो जाएगा, l कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, फिर थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे एल कॉस थीटा थीटा डॉट, ठीक है, इसका स्क्वायर है, प्लस वाई डॉट का स्क्वायर माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1/2 एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, तो क्या बन गया 1/2 m, ठीक है, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन है, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1/2 m एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है। अगर हम क्या करें जर्नलाइज केस लिखें, ठीक है, जर्नलाइज केस मींस आपको ये लर्न करना है, बार बार आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे नहीं, ठीक है, फिर आपका एग्ज़ाम में टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जर्नलाइज फार्मूला लिखते हैं। अगर आप 2D में बात कर रहे हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये आर कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ पे तो आर की वैल्यू एल है, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे एल है। अगर हम एल को आर लिख देते, आर को अगर हम बोलते कि ये वेरी कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता, तब आपके पास ये टर्म बनेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, ये वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करना, ठीक है, इस इक्वेशन में, तब आपके पास ये आ जाएगा। तो इस वाले केस के लिए तो हमने r को l लिया है, ठीक है, लेंथ, तो l कांस्टेंट है, तब हमारे पास r डॉट क्या आ रहा है 0, मीन्स l डॉट 0 आ रहा है, तब आपके पास सिर्फ ये टर्म बच रही है, ठीक है। तो आपने जर्नल ये केस याद रखना है। अगर आप 3D में हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 x डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो कितनी हो जाएगी आर डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इस वाले केस में बात करें, यहाँ पे हमारे पास आर एल के इक्वल है, एल कांस्टेंट है, तो आर डॉट क्या हो गया 0। तो आप क्या कर दोगे, आर डॉट को 0, आर की जगह पे एल स्क्वायर, तो यही वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आपने ये दो फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है। अब पोटेंशियल के लिए एक टर्म याद रखनी है। ठीक है, पोटेंशियल के लिए यहाँ पे एक टर्म याद रखनी है। हमने पहले यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू L साइन थीटा और y की वैल्यू L कॉस थीटा, ये निकाली है हमने। ठीक है, यहाँ से अब आपने एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। ठीक है, आपने एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है, वो आपकी चॉइस है कि आपने क्या मानना है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अगर आप उस रेफरेंस पॉइंट के नीचे देखोगे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। अगर आप उसके ऊपर बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स करते हो, एल की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपने क्या करना है, एक रेफरेंस लेवल चूज़ करना है, एक रेफरेंस लेवल चूज़ करना है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट नहीं, रेफरेंस लेवल चूज़ करना है। तो अगर आप इस रेफरेंस लेवल के ऊपर हो, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर देख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लोगे, अगर आप उसके नीचे देख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स में आपने इसको अप्लाई करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल माना है। रेफरेंस लेवल, अगर ये रेफरेंस लेवल है तो ये सब कुछ क्या है, इस पॉइंट के नीचे है ना, ये सब कुछ इस पॉइंट के नीचे है। अगर ये सब कुछ इस पॉइंट के नीचे है तब हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और सब केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। सब केस में पोटेंशियल एनर्जी mgh। m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट है। अब यहाँ पे ये रेफरेंस लेवल के नीचे है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास ये होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -mg y की वैल्यू पुट कर दो, -mg y की वैल्यू L cos थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से L की क्या वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर पोटेंशियल एनर्जी की -mgl cos ऑफ थीटा, तो L की वैल्यू आ गई है 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgl cos ऑफ थीटा। तो L की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम निकालते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन किसके इक्वल थे। ठीक है, अब हम सिर्फ यहाँ पे L की वैल्यू लिखते हैं 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgl cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, बट हमने प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर लिया है, r और थीटा में, और r की वैल्यू l और थीटा है। ठीक है, l कांस्टेंट है तो एक ही कोऑर्डिनेट बचा है थीटा, तो हमारे पास थीटा क्या है, यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, d/dt करली l/करली थीटा डॉट माइनस करली l/करली थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से करली l/करली थीटा डॉट क्या हो जाएगा, 1/2 ml स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 थीटा डॉट और ये 0, तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, ml स्क्वायर
थीटा डॉट, फिर करली एल बाय करली थीटा क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो, यहाँ से एम जी एल कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, डी बाई डी टी एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट माइनस आ जाएगा, ठीक है, एम जी एल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम एल स्क्वेयर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे और डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से एम एल स्क्वेयर डिवाइड कर दो बोथ साइड, डिवाइड बाय एम एल स्क्वेयर, ठीक है, तो क्या बन गया, यहाँ से ये कट जाएगा, डबल डॉट प्लस एम जी एल बाय एम एल स्क्वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक एम के साथ एक एम कैंसिल, एक एल के साथ एक एल कैंसिल, तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करें, ठीक है, अगर हम स्मॉल ऑसिलेशंस की बात करें, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल ऑसिलेशंस मीन ये थीटा स्मॉल है, ठीक है, थीटा क्या है, स्मॉल है, तो मैं साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकती हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल साइन थीटा को थीटा लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करो तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वेयर, तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जी बाय एल, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, जी बाय एल। जो ये पार्टिकल मूव कर रहा था, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये किस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा था, ठीक है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहे, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ से 2 पाई बाय रूट जी बाय एल, तो यहाँ से 2 पाई रूट एल बाय जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई रूट एल बाय जी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, तो हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, और कितना टाइम पीरियड ले रहा है, इतना टाइम पीरियड ले रहा है, ठीक है। अगर हम स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अगर हमारा थीटा लार्ज हो, ठीक है, अगर थीटा हमारा लार्ज हो जाए तो जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, एन हार्मोनिक हो जाएगा, एन हार्मोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर थीटा स्मॉल है तो हार्मोनिक मोशन हो रहा है, अगर थीटा लार्ज है तो आपके पास एन हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना। अब उसके बाद ये तो हम बात कर रहे थे सिंपल पेंडुलम की, ठीक है, ये हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे। सेकंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें,
ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अगर हम 1D की बात करें तो अगर 1D की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m x डॉट स्क्वायर, ठीक है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल, ठीक है। हार्मोनिक मोशन मींस एक स्प्रिंग अटैच की हुई है हमने, ठीक है, एक स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पकड़ के इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास, या फिर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा। हमने एक स्ट्रिंग ली, उसका एक एंड यहाँ पे दीवार के साथ अटैच किया है और एक एंड इस मास के साथ अटैच किया है। तो पहले ये ऐसे पकड़ के रखा था मैंने, जैसे ही इसको नीचे छोड़ा ये मास थोड़ा सा नीचे जाएगा। इस स्ट्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, इस स्ट्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, अपने क्योंकि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है तो ये मास क्या करेगा, पहले ये ऐसे गया है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। अब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए टेंशन लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम टेंशन बोल सकते हैं। तो टेंशन की वजह से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी, इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर जाएगा, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो 1D में बात कर रहे हैं तो जब भी हमारे पास स्प्रिंग की बात आती है, स्ट्रिंग की बात आती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x देखो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो L की वैल्यू क्या आ गई T माइनस V, तो L इज इक्वल टू 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये बात कर रहे हैं हम 1D की, ठीक है। अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें, 2 डायमेंशनल के केस में देखो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप 2D के केस में हो तो x और y आएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। एक x कंपोनेंट आएगा, एक y कंपोनेंट आएगा, और x एंड y क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब L क्या बन गया T माइनस V, तो L बन गया 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 3D की बात करें तो T क्या हो जाएगा, अब 3D में है तो 3 बना लो, x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर आ जाएगा। और आपके पास जब भी, याद रखना, जब भी स्प्रिंग की बात आएगी तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाएगी। अदरवाइज सब केस के लिए कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, mgh होती है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या बन गई है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या आ गई है 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया है। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन 1D में, 2D में और 3D में। अब देखो, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल की बात कर रही हूँ, थर्ड प्रॉब्लम है 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कोई मोशन हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं बट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तब आपके पास क्या आएगा, ठीक है, आपके पास कैसा मोशन होगा वो हमें देखना है। अगर हम 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि ये हमारे पास केस 2D का ही हो जाएगा, एक इस तरफ है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, तो ये 2 डायमेंशनल का ही केस है। अगर ये 2 डायमेंशनल का केस है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, m 1/2m ओमेगा स्क्वायर। जब हम सेम फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं, दोनों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास L की क्या वैल्यू आ गई, t माइनस वी, तो 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास L और L निकल आया है, ठीक है। अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y दिख रहे हैं, तो हमारे पास x और y 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम x के लिए लिखते हैं, तो करली L बाय करली x डॉट माइनस करली L बाय करली x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या होगी, करली d बाय dt करली L बाय करली y डॉट, ठीक है, माइनस करली L बाय करली y इज इक्वल टू 0। तो एक x में होगी, एक y में होगी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करो d बाय dt, ठीक है, करली L का डेरिवेटिव करना है x डॉट के साथ, तो क्या हो जाएगा 1/2m x डॉट स्क्वायर, ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव करो x डॉट के साथ तो 2 टाइम्स x डॉट आ जाएगा, माइनस करली L बाय करली x, तो इसका डेरिवेटिव करो x के साथ, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा 2x। यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल और इक्वल टू 0 है। तो क्या बन गया, d बाय dt m x डॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करोगे, x डॉट का डेरिवेटिव करोगे x डबल डॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई है। सिमिलरली अब इसके लिए निकालते हैं d बाय dt करली L बाय करली y डॉट, तो y डॉट के साथ डेरिवेटिव करो 1/2m x डॉट का 0 2 y डॉट आ जाएगा, फिर माइनस करली L बाय करली y, तो इसका डेरिवेटिव 1/2m ओमेगा स्क्वायर ये बन गया 2y इज इक्वल टू 0। 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो d बाय dt m y डॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब m है, y का डेरिवेटिव करोगे, y डॉट का डेरिवेटिव करोगे, y डबल डॉट आ जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, m के साथ डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो x m के साथ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, एक तो ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अगर आप इसका सोल्यूशन निकालोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी। अब सिमिलरली यहाँ से m के साथ डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, y डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन भी सेम आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो सेम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो एम्पलीट्यूड ही बताता है, तो हमने यहाँ पे b ले लिया है कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि दोनों का फेस सेम है, ठीक है, क्या दोनों का फेस सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो कितने एंगल से, तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे फाई मान के चलते हैं, ठीक है। फाई क्या है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस में फेस डिफरेंस है, ठीक है। फाई क्या है, फेस डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास फाई फेस डिफरेंस है, अब हम इसको ओपन कर सकते हैं,
ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, y बाई वी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैं इसको इस तरफ ले आई हूँ। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी, सॉरी साइन बी कॉस ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ठीक है। अब इस टर्म से देखो यहाँ से हम x बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पे तो मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, क्या है x बाई ए कॉस ऑफ फाई, ठीक है, साइन फाई। अब यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा टी को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस इसको उस तरफ ले जाओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी क्या बन गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन की वैल्यू हमें पता है, तभी हम इस फॉर्म में लेके आए हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो ये क्या बन गया, y बाई वी इज इक्वल टू एक्स बाई ए कॉस फाई प्लस साइन फाई √1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मैं इस टर्म को इस तरफ लेके जाती हूँ, y बाई वी, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को इस तरफ ले जाके स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग कर दूँगी, तो ये रूट हट जाएगा। तो x बाई ए कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन फाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स y बाई वी माइनस एक्स बाई ए कॉस ऑफ फाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस टर्म की स्क्वायरिंग साइन फाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 2xy 2ab बाई ए बी कॉस ऑफ फाई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर, ये 2 के साथ रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2x बाई ए बी कॉस ऑफ फाई, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को इस तरफ लेके आओ, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये टर्म को इस तरफ लेके आए, माइनस है इस तरफ आके प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, माइनस 2xy बाई ए बी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। तो इसकी वैल्यू आ गई है 1।
तो वाई स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर, ठीक है, वाई स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस 2xy बाय ए बी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है। जब टू सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलर होते हैं तो वो सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे? जब सुपर इम्पोज होंगे, सुपर पोजिशन बोल सकते हो, सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो ये सब जो ट्रैजेक्टरी है वो मोशन किस तरह का होगा वो डिपेंड करता है ये फाई पे, ठीक है। अगर हम फाई की वैल्यू एन पाई रखते हैं, ठीक है, एन पाई, और एन क्या है? इंटीजर है। एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू कुछ भी हो सकती है। तो देखो अगर हम यहाँ पे ये रखें तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, पहले n को 0 रखा मीन्स फाई को 0 रखा तो क्या बनेगा? माइनस 2xy बाई ए बी कॉस ऑफ 0 साइन स्क्वेयर 0, साइन स्क्वेयर 0 0 कॉस 0 1, तो वाई स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस 2xy बाई ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, मीन्स ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये स्क्वेयरिंग इस तरफ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो x बाई ए माइनस वाई बाई वी इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बाई ए इज़ इक्वल टू वाई बाई वी, तो x की क्या वैल्यू निकल आई है? a वाई बाई वी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप फाई को पाई रखते हो, ठीक है, एन को आपने, ये कब है? अगर एन की वैल्यू 0 रखी, अगर आप एन की वैल्यू 1 रखते हो तब क्या बनेगा? अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो फाई कितना हो जाएगा? पाई, अब वैल्यू पुट करो, ये बन गया वाई स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर पाई। साइन 0 करो, साइन पाई करो, साइन n पाई करो, वो कितना होता है? 0, और कॉस पाई कितना होता है? -1। तो ये बन गया वाई स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, ठीक है। हम इसको ना, इस टर्म को आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर माइनस 2xy बाई ए बी -1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, तो ये बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लिख सकती हूँ इसका स्क्वायर फिर 2ab आ जाएगा इक्वल टू 0, ये 2 इस तरफ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो x बाई ए प्लस वाई बाई वी इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बाई ए किसके इक्वल आ गया है? माइनस वाई बाई वी के, तो x हो गया है माइनस वाई ए बाई बी के, ठीक है। तो अब देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं, ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। एक्स और वाई ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब भी आपके पास n पाई होता है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आया है, फर्स्ट पॉइंट क्या आया है? जब भी आपके पास n पाई होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर हम क्या करें अब हम फाई को n पाई बाई 2 रख के देखते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3,
अप टू सो ऑन, नहीं 1 2 3 नहीं होगी, ऑड वैल्यूज़ होंगी, जैसे 1 3 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। फाई की वैल्यू n π/2 और n की वैल्यू 1 3 5 ऐसे होगी। अब अगर हम दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कर दें, मीन्स a और b को अगर हम सेम कर दें तो ये क्या बनेगा, y²/a² प्लस x²/a², ठीक है, -2xy। अब अगर हम n को 1 रखते हैं तो फाई की वैल्यू π/2 आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2a² बन गया, ठीक है। a को b को a लिख दिया है, cos π/2 इज इक्वल टू sin² π/2, cos π/2 0, sin π/2 1 होता है। तो यहाँ से y²/a² प्लस x²/a² माइनस, ये तो 0 बन गई है टर्म, इक्वल टू 1 है, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो ये आपके पास क्या बन गई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन बन गई है। और कैसा सर्कल बनेगा, ये x है, ये y है, ये एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस a होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास n π/2 हो रहा है तो आपके पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। बट सर्कल कब बन रहा है, जब a और b सेम है, ठीक है। अगर a और b सेम है, अगर हम a और b डिफरेंट रख के देखें तब क्या बनेगा, अगर हम a और b डिफरेंट रख के देखें, अब a और b नॉट इक्वल्स टू b है, तो यहाँ से देखो y²/v² प्लस x²/a² माइनस 2xy, ab cos π/2 sin² π/2, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस टर्म को मैं आगे लिख रही हूँ, प्लस y²/v², ये 0 इक्वल टू 1। तो ये आपको इक्वेशन किसकी दिख रही है, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या क्या केसेस बन गए हैं, ठीक है। अगर आप फाई को n π रख रहे हो और n की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है, फर्स्ट, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब अगर आपने स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, ठीक है, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आपको कब चाहिए, कोई रोटेशनल पाथ करने के लिए, ठीक है। कोई रोटेशनल पाथ अगर आपने फॉलो करना है, जब बनाना है, तब आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो आपको एंगुलर मोमेंटम नहीं चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए आप लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम 0 है, या फिर आप उल्टा बोल सकते हो कि अगर एंगुलर मोमेंटम 0 है तो क्या होगा, कौन सा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा। सेकेंड, अगर फाई की वैल्यू n π/2 है और n की वैल्यू 1 3 5 ऐसे है, ठीक है, तो अगर तो a और b सेम है तब आपके पास सर्कल बनेगा, ठीक है। अगर a और b सेम नहीं है तब आपके पास क्या बनेगी, एलिप्स बनेगी, तब आपके पास एलिप्स बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। अब देखो, सर्कल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सर्कुलर पाथ चाहिए, एलिप्स बनाने के लिए भी सर्कुलर पाथ चाहिए। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जब टू सिंपल हार्मोनिक मोशन की सुपरपोजिशन होती है तब आपके पास कैसा मोशन होता है। तो वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फाई पे। आपके पास दोनों में फेस डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में फेस डिफरेंस क्या है। तो आज हमने सिंपल पेंडुलम किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन किया और सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और बाकी हम प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।